बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 के रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करना सीखेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास मौजूद है। इफ हमारे पास मैट्रिसेस कंडीशन गिवन है a+3 6 4 b-1 इज इक्वल टू -3 6 4 2। फाइंड a एंड b। a और b की वैल्यू मालूम करनी है हमने, जबकि हमारे पास ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है। मैट्रिसेस इक्वल होने के लिए हमें पता है क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स भी उनके सेम होते हैं। हम उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन पेज को स्प्लिट ऑफ कर देंगे। a+3 इज इक्वल टू हमारे पास a+3 किसके इक्वल आ जाएगा? -3 के, माइनस का 3, क्योंकि इसकी फर्स्ट वैल्यू सेकेंड मैट्रिक्स जो इसके इक्वल है उसके फर्स्ट के इक्वल आ जाएगी। और इसी तरह इसकी फोर्थ वैल्यू जहां b है b-1 वो इक्वल हो जाएगा इसकी फोर्थ वैल्यू 2 के। अब हम सॉल्व कर लेंगे। हमें a की वैल्यू चाहिए, a+3 है, a+3 उधर जाके माइनस हो जाएगा -3 -3। a इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन हमारे पास माइनस का। नेक्स्ट a -6 हो गया। b की वैल्यू चाहिए हमें, b के साथ -1 है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा और b हमारे पास कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x एक पूरा मैट्रिक्स है जिसको हमने सॉल्व करना है। यानी हमारे पास ये टोटल बेसिकली 3 मैट्रिक्स है, 1 2 और 3। x के साथ ये मैट्रिक्स प्लस हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? माइनस, तो हमें x मैट्रिक्स मिल जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। हमें x मैट्रिक्स चाहिए, x इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स 4 -1 -2 -2। अब ये मैट्रिक्स प्लस था, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो यहां हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 0 2 1 माइनस का 3। दोबारा देखते हैं, हमें x मैट्रिक्स मालूम करना था। ये मैट्रिक्स x साथ प्लस हो रहा था, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब हम माइनस कर लेते हैं। माइनस करना हमने पहले सीखा है। 4 -0, 4 में से 0 चले गए, 4 -2 -1 माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का -3 -1 -2 माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का -2 माइनस माइनस प्लस -2 प्लस का 3 तो प्लस का 1 आ जाएगा। हमने इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। सेकंड मींस फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 3 भी हल हो गया, 4 भी। अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर ये 5 पार्ट है जिसके अंदर हमारे पास a गिवन है। मैट्रिक्स A हमारे पास 0 2 और 1 -3 है, B हमारे पास -3 5 4 और -2 है। A और B हमारे पास मौजूद है। हमने प्रूव करना है कि B A के इक्वल नहीं है, A B A के इक्वल नहीं है। वैसे भी हमें पता है मैट्रिसेस के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करता, लेकिन फिर भी हम सॉल्व करके देखते हैं कि A B A के इक्वल नहीं है। सॉल्व करते लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हम नाम दे देंगे A B का। ए बी, पहले ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे 0 2 1 -3 मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स -3 5 4 माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाएंगे। ए बी मल्टीप्लीकेशन का रूल दोबारा रिवाइज कर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहला एलिमेंट पहले के साथ, सेकंड के साथ, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो और सेकंड। 0 मल्टीप्लाई -3 हमारे पास 0 हो जाएगा। वो आप प्लस का लिखे या माइनस का लिखे, 0 के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ +5 मल्टीप्लाई बाय 1 5। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 मल्टीप्लाई बाय 4 0 1 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस का हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय -3 2 मल्टीप्लाई -3 माइनस का 6। सेकंड के साथ -3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस का 15। सेकंड रो सेकंड कॉलम फर्स्ट के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 -3 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस +3 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास 6 आ जाएगा। ए बी 0 + 5 5 -6 -15 -21 0 -2 माइनस का 2 8 + 16 14। इसको हम 1 का नाम दे देंगे। इसको हम 1 का नाम दे देंगे। अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड बी ए
बी मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या आ जाएगा ए। अब बी मल्टीप्लाई ए को सॉल्व करते हैं। अब पहले बी मैट्रिक्स है तो पहले बी को लिखेंगे। बी हमारे पास -3 5 4 -2। फिर ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स को लिख देंगे 0 2 1 -3। फिर मल्टीप्लाई करवाते हैं। अभी पीछे क्वेश्चन में इसमें हमने मल्टीप्लिकेशन का रूल रिवाइज किया है, सेम वही रूल यहां अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट के साथ -3 मल्टीप्लाई बाय 0 0, सेकंड के साथ 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -3 मल्टीप्लाई बाय 3 -3, 4 मल्टीप्लाई बाय -3 -12। ये -12 है हमारे पास। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट के साथ 5 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा। -2 मल्टीप्लाई बाय +2 -4। सेकंड के साथ 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 -2 मल्टीप्लाई बाय -3 हमारे पास -2 मल्टीप्लाई बाय +3 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसको दोबारा देते 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 -+3 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 6। बी ए 0 + 8 8 0 -4 -4 -3 और -12 -15 5 + 6 11। इसको हम 2 का नाम देंगे। अब देखते हैं हमारे पास 1 और 2 इक्वल आते हैं कि नहीं आते। 1 5 है, पहला एलिमेंट ही सेम नहीं है, तो हम यहां एक लाइन लिख देंगे by 1 and 2 AB is not equal to BA. AB is not equal to BA. Question number 7, review exercise part 1. Question number 7, दो मैट्रिसेस गिवन है हमारे पास A और B। A है 3 1 2 -1 और B है 2 -3 4 5। इसके दो पार्ट है। पहला पार्ट ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। हमने मालूम करना है कि ए बी मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज लें और इधर पहले बी का ट्रांसपोज लें, ए का ट्रांसपोज, और फिर इन्हें मल्टीप्लाई करें और दोनों आंसर्स हमारे पास इक्वल आने चाहिए। हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे ए बी होल का ट्रांसपोज, ए बी होल का ट्रांसपोज। तो ए बी होल का ट्रांसपोज सबसे पहले ए बी है, ब्रैकेट लगा लेंगे। ए बी एक ए मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे 3 1 2 -1 इंटू बी मैट्रिक्स 2 -3 4 और 5। बाहर ट्रांसपोज है, हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास चलती आएगी ए बी होल का ट्रांसपोज। इन्हें पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहले के साथ 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 2 मल्टीप्लाई बाय -3 -6। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पहले के साथ 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 +10। बाहर ट्रांसपोज आ जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 -1 मल्टीप्लाई -3 -1 प्लस का हमारे पास 3। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास 5। ए बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 6 - 6 0, 2 + 3 5, 12 + 10 22, 4 - 5 माइनस का। इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं ए बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, जब ट्रांसपोज लेंगे रो हमारे पास किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे कॉलम में। ये हो जाएगा 0 22 5 -1। इसको हम 1 का नाम देंगे, इसको हम 1 का नाम दे देंगे। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास है बी ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड पे इसको लिख लेते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सबसे पहले बी मैट्रिक्स है, बी को पहले लिखेंगे 2 -3 4 5। बी के ऊपर ट्रांसपोज है, इसके ऊपर भी हम ट्रांसपोज डाल देते हैं। ए ट्रांसपोज ए हमारे पास 3 1 2 -1 और इसके ऊपर ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। अब पहले इनका ट्रांसपोज लेंगे और बाद में इन्हें हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ट्रांसपोज लेते हैं, रो कॉलम में शिफ्ट हो जाएगी 2 4 -3 एंड 5। नेक्स्ट
इसका ट्रांसपोज लेते हैं 3 2 1 एंड -1। अब इन्हें मल्टीप्लाई करवाएंगे, बी ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 -3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस माइनस -3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 माइनस माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10। सेकंड के साथ फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 5 मल्टीप्लाई -1 माइनस का हमारे पास 5। बी ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज 6 -6 0 12 प्लस 10 22 2 प्लस 3 5 4 -1 माइनस का, इसको हम 2 का नाम दे देंगे। अब चेक करते हैं इक्वल है कि नहीं। 0 5 22 इक्वल है। अब हम यहां लिख देंगे बाय 1 एंड 2 बाय 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 7 रिव्यू एक्सरसाइज सेकंड पार्ट हमारे पास है ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। हमारे पास ए और बी मैट्रिसेस दिए हुए, इसका पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया जो कि था ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और सेकंड है ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते ए बी होल इनवर्स। अब देखिए ये हमने पहले भी एक्सरसाइज 1.5 का जो लास्ट क्वेश्चन था उसके अंदर 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, और दूसरा डी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स और डी इनवर्स। सिमिलरली इधर भी हमने इसे इसी तरह सॉल्व करना है। इनवर्स का पहले फार्मूला लिखेंगे, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू, हम कलर चेंज कर लेते हैं फार्मूलाज के लिए। ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू क्या फार्मूला है 1 ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट, ए बी का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी। कि पहले हमें ए बी होल इनवर्स के लिए 2 चीजें चाहिए, ए बी का डिटर्मिनेंट और फिर एडजॉइंट ऑफ ए बी। उससे भी पहले हमें ए बी होगा तभी हम ये चीजें मालूम करेंगे। नेक्स्ट अब हम सबसे पहले ए बी मालूम करेंगे, ये हमारे पास था ए बी होल का इनवर्स। अब ए बी मालूम करेंगे देन ही हमें ए बी का डिटर्मिनेंट मिलेगा और फिर हमें ए बी का एडजॉइंट मिलेगा। तो सबसे पहले हम ए बी मालूम कर लेते हैं। ए बी यानी आपस में दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं। पहले ए मैट्रिक्स है तो ए को पहले 3 1 2 -1 इंटू बी मैट्रिक्स, बी हमारे पास 2 -3 4 एंड 5। इन्हें मल्टीप्लाई करवाते हैं। ए बी 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 प्लस माइनस -3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 प्लस माइनस प्लस का 2 प्लस का 5 प्लस का 10 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 माइनस माइनस प्लस का 3 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 प्लस माइनस -1, ये हमारे पास 5 आ जाएगा। ए बी इज इक्वल टू 6 - 6 0 2 + 3 5 10 + 12 22 4 - 5 -1, ये हमारे पास ए बी आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए पहले नंबर पे, यहां में टिक लगा, पहले नंबर पे ए बी का डिटर्मिनेंट चाहिए, दूसरे नंबर पे ए बी का एडजॉइंट, और थर्ड हम उसका इनवर्स ले सकते हैं। तो ए बी का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ए बी डिटर्मिनेंट के लिए हम स्ट्रेट लाइन लगाते हैं 0 5 22 और माइनस। डिटर्मिनेंट में सबसे पहले डायगोनल मल्टीप्लाई होते हैं, सेंटर में माइनस, और फिर नॉन डायगोनल को दूसरे नंबर पे आप उन्हें मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू ए बी डिटर्मिनेंट 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, सेंटर में माइनस। अब मल्टीप्लाई करवाते हैं 22 मल्टीप्लाई बाय 5 22 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास हो जाएगा 110। तो 0 - 110 ए बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस का 110, हमारे पास आ गया माइनस का 110। नेक्स्ट अगर ए बी का डिटर्मिनेंट 0 होता तो हम लिखते सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, लेकिन 0 नहीं है
हमारे पास वैल्यू है कोई भी, तो हम लिखेंगे ए बी डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सो सोल्यूशन इज पॉसिबल। सोल्यूशन इज नेक्स्ट, सो सोल्यूशन इज पॉसिबल। अब आगे चेक करते हैं। नेक्स्ट दूसरी चीज हमें क्या चाहिए, ए बी का एडजॉइंट चाहिए। हम लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का एडजॉइंट कैसे मालूम करते हैं, पीछे हमने प्रैक्टिस की है कि डायगोनल्स की जो हमारे पास ए बी है, ये रहा ए बी, डायगोनल की पोजीशन चेंज कर देंगे और नॉन डायगोनल के साइन, तो ये हो जाएगा -1 और यहां आ जाएगा 0। नॉन डायगोनल 22 और 5 है, हमारे पास 22 प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, 5 प्लस का, ये हमारे पास माइनस का। दोबारा देखते हैं, एडजॉइंट के लिए हमने नॉन डायगोनल की पोजीशन डायगोनल की पोजीशन चेंज कर देंगे, -1 यहां और 0 इधर, जैसे अभी किया। और जो नॉन डायगोनल है उनके हम दोनों के साइन चेंज कर देंगे। हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया, यानी ये भी हमने मालूम कर लिया, और हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया और डिटरमिनेंट भी। अब हम ए बी इनवर्स के अंदर इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। हम लिखते हैं ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू 1/AB का, हमारे पास अभी हमने लिखा डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट कितना आता है हमारे पास 110, माइनस का 110 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट हमारे पास ये अभी हमने निकाला, एडजॉइंट ये लिखा हुआ है -1 माइनस का 5 माइनस का 22 और हमारे पास ये आ जाएगा 0। अब इसे अंदर सबसे मल्टीप्लाई करवा देंगे, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय -1/110 -5 मल्टीप्लाई बाय -1/110 अगेन -22 मल्टीप्लाई बाय -1/110 0 मल्टीप्लाई बाय -1/110। दोबारा रिवाइज करते हैं। एडजॉइंट ले लिया, एडजॉइंट के बाद हमने इस फार्मूले को देखा कि ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू 1/AB का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो ए बी का डिटर्मिनेंट अभी हमने निकाला -110, ये वैल्यू पुट कर दिए एडजॉइंट ऑफ ए, ये अंदर सबसे मल्टीप्लाई हो रहा, तो हमने चारों से मल्टीप्लाई करवा दिया, जो वैल्यू कैंसिल हो रही कैंसिल कर देंगे। ए बी होल का इनवर्स इज इक्वल टू, अब ये देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस 1/110, एक आंसर आ जाएगा। अब इसे कैंसिल करते हैं, पहले सबसे पहले तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो प्लस हो जाएगा, फिर 5 को इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 22, यानी 1/22 आ जाएगा। अगेन फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस 22, और इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1/5 आ जाएगा। 0 जिससे भी मल्टीप्लाई जिस पे डिवाइड, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0, इसे 1 का नाम करेंगे। दोबारा देखते हैं, माइनस माइनस प्लस 1/110 माइनस माइनस प्लस 5/110 डिवाइड करेंगे 1/22, माइनस माइनस प्लस 22 डिवाइड बाय 110 1/5 और 0 जिससे मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा, आंसर क्या आ जाएगा 0। पार्ट 1 हमने इसका सॉल्व कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं इसकी। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी इनवर्स और ए का इनवर्स। अब हम इन्हें अलग अलग करना, बी इनवर्स और ए का इनवर्स लेना। तो सबसे पहले अब ये अलग अलग है, यहां इनवर्सेस पहले लेंगे इनके और फिर मल्टीप्लाई होंगे। इस केस में क्या था कि पहले इन्हें मल्टीप्लाई करवाया ए बी को, बाद में होल का इनवर्स लिया। तो सबसे पहले अब हम b का इनवर्स ले लेते हैं, तो b का इनवर्स लेते हैं, फार्मूला लिखेंगे b का इनवर्स इज इक्वल टू 1/b का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ b, एडजॉइंट ऑफ b। अब b का डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो सबसे पहले b मैट्रिक्स हमारे पास है 2 -3 4 और 5। डिटर्मिनेंट के लिए सबसे पहले डायगोनल्स को मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, सेंटर में हमेशा माइनस आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय -3 ये हो जाएगा 12, 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमारे पास से हो जाएगा 10 + 12। तो b का डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आ जाएगा 22। डिटर्मिनेंट लेने के बाद हमें दूसरी चीज एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट
ऑफ बी का एडजॉइंट ले लेते, सिंपल सा है, डायगोनल की पोजीशन चेंज, यानी 5 इधर आ जाएगा और 2 यहां, और नॉन डायगोनल के साइन, माइनस का 4 और ये हो जाएगा प्लस का 3। दोनों चीजें आने के बाद इनवर्स के फार्मूले में पुट कर देंगे, बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर बी का डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू 22 एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट क्या है हमारे पास 5, 3, -4 एंड 2, -4 एंड 2। नेक्स्ट बी इनवर्स आ गया, अब हमें ए का इनवर्स चाहिए। अब हमें क्या चाहिए, दूसरी चीज ए का इनवर्स। फार्मूला लिखेंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ। अब सबसे पहले हमें ए का डिटर्मिनेंट चाहिए, ए का डिटर्मिनेंट चाहिए। ए मैट्रिक्स हमारे पास 3, 1, 2, -1। ए डिटर्मिनेंट पहले डायगोनल 3 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस का 3, सेंटर में -2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, -3 -2 माइनस का 5 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट लेने के बाद एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट, डायगोनल्स की पोजीशन चेंज यानी -1 और 3 की पोजीशन चेंज, और नॉन डायगोनल के साइन, 2 प्लस का माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस का 1 माइनस के 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों चीजें आने के बाद ए इनवर्स के अंदर पुट कर देंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास माइनस का 5 है और एडजॉइंट ऑफ ए -1 -1 -2 एंड 3। अब हमारे पास बी का इनवर्स भी आ चुका है और ए का इनवर्स भी आ चुका है। अब फाइनली अब हमने क्या करना है, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई, बी इनवर्स और ए इनवर्स लिखेंगे, बी इनवर्स ए का इनवर्स। सबसे पहले बी इनवर्स हमारे पास 1 ओवर 22 इंटू बी मैट्रिक्स आगे क्या है 5, 3 ये लिखा हुआ है हमने, इसको सिंपल वहां उतार देते हैं, -4 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ए इनवर्स मैट्रिक्स यानी बी इनवर्स और ए इनवर्स, -1 ओवर 5 इंटू -1 -1 -2 एंड हमारे पास ये आ जाएगा 3। सबसे पहले हमने प्रैक्टिस की है, जो सिंपल नंबर होते हैं जो मैट्रिसेस के अलावा होते हैं पहले उन्हें मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 ओवर 22 मल्टीप्लाई बाय -1 ओवर 5 और उसके बाद जो मैट्रिसेस हैं वो आपस में मल्टीप्लाई, 5 3 -4 2 -1 -1 -2 एंड 3 मल्टीप्लाई करवाते हैं। बी इनवर्स ए इनवर्स प्लस माइनस माइनस -1 और 22 को जब 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 110 आ जाएगा। मल्टीप्लाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहला एलिमेंट पहले के साथ 5 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस का 5 -4 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस माइनस प्लस हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पहला एलिमेंट पहले के साथ 5 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का 10 सेकंड के साथ -4 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस का 12। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पहला एलिमेंट पहले के साथ 3 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस का 3 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का 6 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस का 6 हो गया। बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू -1 ओवर 110 -5 प्लस 4 माइनस का 1 -3 -2 माइनस का 5 -10 -12 माइनस का 22 -6 प्लस 6 हमारे पास 0 आ जाए। नेक्स्ट क्या करना है, -1 ओवर 110 को सबके साथ मल्टीप्लाई, बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय -1 ओवर 110 -5 मल्टीप्लाई बाय -1 ओवर 110 -22 मल्टीप्लाई बाय -1 ओवर 110 0 मल्टीप्लाई बाय -1 ओवर 110। बी इनवर्स ए इनवर्स
ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1/110 माइनस माइनस प्लस 5 को जब डिवाइड करेंगे 110 पे 1/22 आ जाए। माइनस माइनस प्लस 22 का जब 110 पे डिवाइड करेंगे 1/5 जीरो जिससे भी मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा जीरो कर देगा, इसे हम 2 का नाम देंगे। अब चेक करेंगे 1 और 2 इक्वल आते हैं। 1 का आंसर ये लिखा हुआ 1/110 1/22 बिल्कुल इक्वल है, तो नीचे एक लाइन लिख देंगे सिंपल, बाय 1 and 2 left hand side is equal to right hand side।